सूरजमुखी के फूल को देखिए, उसमें बीच में बीज हैं ढेर सारे। इन बीजों को ध्यान से देखिए। क्या आपको इन बीजों के बीच कोई पैटर्न नजर आया? हाँ भी और नहीं भी। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक पैटर्न है जो महत्तम अनियमित है। पर हम इतनी अनियमित बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस महत्तम अनियमित पैटर्न की भी एक गणितीय व्याख्या है और उस व्याख्या का, उस परिभाषा का शीर्षक है गोल्डन रेशियो। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आसान भाषा में। गोल्डन रेशियो, जिसे आपके चेहरे से लेकर लियोनार्डो डिविंची जैसे कलाकार तक के आर्ट में देखे जाने की बातें होती हैं। दर्पण जी ने बड़ी मेहनत से गोल्डन रेशियो का रेशा रेशा अलग किया है। चलिए शुरू करते हैं आर्ट, ब्यूटी और मैथ्स की दास्तां और जानते हैं क्यों हर वो चीज़ जो प्राकृतिक है उसका गोल्डन रेशियो से कुछ न कुछ संबंध होता है। प्राचीन ग्रीस में पाइथागोरस और यूक्लिड से लेकर पीसा के मध्यकालीन इतालवी गणितज्ञ लियोनार्डो और पुनर्जागरण के दौर के खगोलविद जोहानस केपलर से लेकर ऑक्सफोर्ड के भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज जैसी वर्तमान वैज्ञानिक हस्तियों तक सभी इस सरल से दिखने वाले रेशियो और इसके गुणों पर अंतहीन समय खर्च कर चुके हैं। जीव विज्ञानी, कलाकार, संगीतकार, इतिहासकार, वास्तुकार, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि रहस्यवादियों ने इसकी हर जगह मौजूदगी और अपील को लेकर शोध और बहसें की हैं। ये कहना उचित है कि गोल्डन रेशियो ने जिस तरह प्रेरित किया है वैसा गणित के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। किसी भी लंबाई की एक रेखा खींचिए, उसे दो भागों में बांटिए, लेकिन बांटते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि बड़े वाले भाग की लंबाई को अगर छोटे वाले भाग की लंबाई से डिवाइड करें तो उसका मान वही आना चाहिए जो पूरी रेखा की लंबाई को बड़े वाले भाग की लंबाई से डिवाइड करने पर आए। और आसान भाषा में कहें तो रेखा को ऐसे दो भागों में बांटना है कि बड़े भाग की लंबाई बटे छोटे भाग की लंबाई बराबर कुल रेखा की लंबाई बटे बड़े भाग की लंबाई। और अगर आप रेखा में ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपने गोल्डन रेशियो ढूंढ लिया है। बड़े भाग की लंबाई बटे छोटे भाग की लंबाई बराबर कुल रेखा की लंबाई बटे बड़े भाग की लंबाई बराबर गोल्डन रेशियो यानी फाई। गोल्डन रेशियो को ग्रीक लेटर फाई से दर्शाते हैं। तो अगर पूरी रेखा की लंबाई 1 यूनिट है और लंबे वाले भाग की लंबाई a है तो छोटे वाले भाग की लंबाई हो गई 1 - a। जब आप a बटे 1 - a बराबर 1/a को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि a की वैल्यू 0.618033988875 मतलब डॉट 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 और गोल्डन रेशियो की वैल्यू 1.618033988875 मतलब डॉट 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 आती है। अच्छा, इस पूरे कैलकुलेशन में 1 जो हमने लिया था वो उस रेखा की लंबाई है। 1 मतलब 1 सेंटीमीटर या मीटर नहीं, 1 यूनिट है, वो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए ये नंबर्स। अगर आप 1 यानी कि जो यूनिट लेंथ हमने ली है, अगर आप 1 को गोल्डन रेशियो से भाग देंगे तो a की वैल्यू और 1 को a की वैल्यू से भाग देंगे तो गोल्डन रेशियो मिल जाएगा। इसी से हमें यह भी मालूम चला कि गोल्डन रेशियो और a यानी कि रेखा के बड़े हिस्से की लंबाई के बीच 1 का अंतर है। a बराबर गोल्डन रेशियो -1। यूं गोल्डन रेशियो -1 इक्वल्स 1 बटा गोल्डन रेशियो या गोल्डन रेशियो बराबर 1 + 1 बाय गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो दुनिया का सबसे इरेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो सुना था, पर सबसे इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? चलिए इसे भी समझते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, मतलब 0.5 एक रैशनल नंबर कहलाएगा क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं 1/2 1/2। 3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं 3/1 3/1। इनसे उलट इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं। इरेशनल नंबर्स दरअसल ऐसे नंबर्स हैं जो दशमलव के बाद खत्म ही नहीं होते, अनंत तक चलते हैं, उन्हीं के लिए आता है नहीं उनमें कोई पैटर्न दिखता है। मिसाल के लिए पाई होता है किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, मतलब जो गोल वाला पूरा लंबाई है उसके डायमीटर का, उन दोनों के बीच का रेशियो। अब आप पूछेंगे कि बचपन से आज तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 22/7 बताई गई है जो कि एक फ्रैक्शन है, तो फिर सही कौन है? मित्रों, योर होल चाइल्डहुड वॉज अ लाई। वो इसीलिए कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या कुछ भी हो, 7 यूनिट्स हो, तो उसकी सर्कमफ्रेंस कभी एग्जैक्ट 22 सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर या कोई भी यूनिट नहीं आ सकती। 7 अगर आपने डायमीटर लिया हुआ है तो आप 22 पे पहुंचेंगे नहीं, कैसे भी आप किसी भी इंच टेप से उसको
नाप लें, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। पाई की असल वैल्यू होती है 3.141592 डॉट 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 डॉट। पाई की जो वैल्यू आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है वो होती है 22/7, माने 3.142857, माने 22/7 पाई की एक बहुत पास की संख्या है, इसीलिए हम कैलकुलेशन में आसानी के लिए उसे ही पाई मान लेते हैं। लौटते हैं गोल्डन रेशियो पर। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहां पर एक रेशियो की बात हो रही है जो दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करके मिल जाएगा आपको। फिर भी ये रैशनल नहीं है, मतलब नाम में रेशियो लेकिन रैशनल नहीं, ठीक पाई की तरह। पाई भी एक रेशियो की ही बात कर रहा है, लेकिन वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशियो यानी कि अनुपात और रैशनल नंबर में एक बेसिक अंतर है। क्या? रेशियो किन्हीं भी दो अंकों को डिवाइड करके आपको मिल सकता है, जबकि रैशनल नंबर केवल दो पूर्ण संख्याओं को डिवाइड करने पर ही मिलेगा। मिसाल के लिए 22/7 रेशियो और रैशनल नंबर दोनों है। अब 22.53 डॉट 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 डिवाइडेड बाय 7.32 डॉट 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 भी एक रेशियो है, पर यह रैशनल नंबर नहीं है, यानी इर्रैशनल नंबर है, और इसी वजह से गोल्डन रेशियो इर्रैशनल नंबर है। याद कीजिए, हमने गोल्डन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए रेखा के बीच में कहीं पर एक डॉट बनाया था, तो हम सही नहीं नाप पाएंगे कि वो डॉट हमने लगाया कहाँ था। अगर आपके पास सिर्फ सेंटीमीटर के 10 पार्ट नापने वाला फुट्टा होता या स्केल होती, तो आप कहते ये डॉट कहीं 0.6 सेंटीमीटर के आगे लगा है। फिर अगर आपके पास सेंटीमीटर के 100वें भाग तक नापने वाला फुट्टा स्केल हो जाती, तो आप सिर्फ इतना ही बता पाते कि डॉट 0.61 और 0.62 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लगा है। ऐसे ही आपका फुट्टा चाहे जितना ज्यादा शुद्ध नापने लग जाए, आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि ठीक ठीक डॉट लगा कहां है। आप बस अनुमान और बेहतर करते जाएंगे। अब आप कहेंगे कि या तो कोई इर्रैशनल होता है या फिर नहीं होता है। सबसे ज्यादा इर्रैशनल नंबर का क्या मतलब होगा? देखिए, अव्वल तो गोल्डन रेशियो सबसे इर्रैशनल है कहेंगे तो लगेगा कि कोई संख्या तुक्के से मिल गई। कहा दरअसल ये जाना चाहिए कि दुनिया की सबसे इर्रैशनल संख्या को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। आइए समझते हैं कि हमें दुनिया की सबसे इर्रैशनल संख्या को ढूंढने के लिए क्या करना होगा। देखिए, जो संख्या अपने नजदीकी रैशनल नंबर के जितने नजदीक होगी उतनी कम इर्रैशनल होगी। जैसे पाई को आप 22/7 से भी लिख सकते हैं, बहुत हद तक अप्रॉक्सीमेट करके। लेकिन अगर आप इसे 1109/353 यानी 1109/353 लिख दें तो आपका अप्रॉक्सीमेशन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आप पाई के और पास पहुंच जाएंगे। दूसरे तरीके से कहें तो पाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 + 1/7 + 1/15 + 1/292 + डॉट डॉट डॉट। और जब कोई संख्या 1/292 हो जाए तो उसे नगण्य माना जा सकता है। यूं पाई को 3 + 100/706 इंटू 1109/353 लिख दिया जाए तो वास्तविक मान और इस रैशनल नंबर के बीच सिर्फ 0.00005 का अंतर रह जाता है। तो फिर सबसे इर्रैशनल नंबर क्या होगा? देखकर समझ आता है कि जिसमें 715 to 92 के बजाय हर जगह 1 आए। मतलब अगर अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हो तो भी वो अप्रॉक्सीमेशन कम और बाद की संख्याओं को नकार देना ज्यादा होगा। तो संख्या कुछ इस तरह से नजर आएगी 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + डॉट डॉट डॉट। अब जरा इसकी रिपीटेटिवनेस को देखिए, क्या इसके चलते इसे गोल्डन रेशियो की तरह नहीं लिख सकते? 5 = 1 + 1/5। तो यही गोल्डन रेशियो है, सबसे रैंडम, सबसे इर्रैशनल। मान लीजिए आपको परफेक्ट प्रकृति से जितना नजदीक संभव हो ऐसा सूरजमुखी का फूल बनाना है। आप प्रकृति की तरह कोशिश कीजिए कि इस फूल में अधिक से अधिक बीज फिट हो सके। अब आप क्या करते हैं कि इस फूल के लगभग केंद्र में एक बीज रख लेते हैं और फिर फूल को एक निश्चित मात्रा में घुमाते हैं और दूसरा बीज लगाते हैं और फिर इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। हर बार उतना ही घुमाते हैं जितना पहली बार घुमाया था। उदाहरण के लिए अगर आप एक बीज रखते हैं और फूल को आधा घुमाते हैं, फिर दूसरा बीज रखते हैं, फिर आधा घुमाते हैं, तो आप गौर करेंगे कि धीरे धीरे सभी बीज 2 लाइंस में बट गए और बीच में बहुत सारी जगह बच गई। अब ये वाला आइडिया फेल हो जाने के बाद आप अगली बार एक बीज रखते हैं और फूल को 1/3 घुमाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा बीज पैक करना चाहते हैं, तो आपको बीज की 3 पंक्तियां मिल जाती हैं। ऐसा करते करते अगर 1/10 बार घुमाकर बीज रखते हैं तो 10 लाइंस आपको मिलेंगी आखिर में। लेकिन लाइंस जितनी भी ज्यादा हो जाएं, उनमें वो रैंडमनेस नहीं होगी और वो 2 लाइंस के बीच हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी दूरी बची रहेगी जो बाहर की तरफ जाते हुए बढ़ती चली जाएगी। मतलब वो जगह वेस्ट हो रही है।
मतलब अगर अंदर वाले सर्किल में आप महत्तम 10 बीज रख सकते हैं तो बाहर वाले सर्किल्स में स्पेस बढ़ता चला जाएगा, यानी आपको रेखाएं नहीं, एक स्पाइरल शेप चाहिए। आप रैशनल के बदले इरैशनल नंबर के हिसाब से फूल घुमाएंगे तो रेखाएं नहीं बनेंगी, बल्कि स्पाइरल जैसा शेप बनेगा, जैसा पाई के मान के लिए। अब आपको पता है कि गोल्डन रेशियो सबसे ज्यादा इरैशनल है, तो अगर आप इस हिसाब से फूल को घुमाते हैं तो एक पैटर्न फॉलो करने के बावजूद फूल में सबसे ज्यादा बीज रख पाएंगे। मतलब आपके पास एक पैटर्न भी मिल जाएगा, एक जो सुंदर दिख रहा होगा, आपको बीज भी ढेर सारे मिलते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस सुंदर से रेशियो को गोल्डन रेशियो क्यों कहा जाता है। सुपर 30 फिल्म में आनंद कुमार का किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन अपनी प्रेमिका को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ल में फी नहीं है, फाई, जिसे आंचलिक भाषा में आनंद कुमार फी बोल देते हैं। तो सवाल ये कि क्या फी मतलब खूबसूरती का गणित होता है, यानी फाई मतलब खूबसूरती का गणित होता है क्या, जैसा कि आनंद कुमार बता रहे हैं। हालांकि खूबसूरती किसी के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए और दी ललन टॉप ऐसी किसी बात को प्रमोट भी नहीं करता, लेकिन अभी बात पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर और जानकारी पर है। ठीक जैसे एक रसायन शास्त्री के लिए कोयला और हीरा एक ही है। इस एक्सप्लेनर के लिए हमारे दर्पण जी ने बहुत सारा रिसर्च किया है, चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, गुनी हैं। अच्छा, इनको पढ़ने वाली तस्वीर भी दिखाओ, असली वाली। हाँ, तो ऐसी मेहनत के बाद दर्पण जी ने पाया कि खूबसूरती के गणित वाली बात एक मिथ, एक स्यूडो साइंस से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रचलित बहुत है कि जिसकी शक्ल, जिसका डील डॉल गोल्डन रेशियो के जितना करीब होता है वो उतना परफेक्ट होता है। इसे निकालने के लिए भी लोग फेस की लंबाई को चौड़ाई से, कभी माथे को नीचे वाले भाग से डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह करके अपनी बात को तार्किक बनाने की कोशिश करते हैं। बाकायदा कई ऐप्स हैं जो आपका फाई निकालने के लिए मतलब वो इंतज़ाम रखते हैं। उनमें एक प्लास्टिक सर्जन के हवाले से कहा जाता है कि अमेरिकन एक्ट्रेस एम्बर हर्ड का चेहरा गोल्डन रेशियो के सबसे नज़दीक है। बात तो ये भी कही जाती है कि लियोनार्डो डी विंची के आर्ट में इस फाई का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन रीसेंट स्टडीज इसको भी नकारती हैं। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है किसी आर्टिस्ट की आर्ट के सुंदर होने का फाई के हवाले से, या फिर किसी महिला, किसी पुरुष के सुंदर होने का इस रेशियो के हवाले से। हाँ, लेकिन जैसा सुपर 30 में आनंद कुमार ने भी कहा, ये फाई प्रकृति में चारों दिशाओं में फैला है, फूल, पौधा, तितली, शंख। एक और चीज़ भी प्रकृति में खूब मिलती है, फिबोनाची सीरीज, और जहां आपको फिबोनाची सीरीज मिलेगी वहां आपको गोल्डन रेशियो भी मिल जाएगा। किसी दूसरे दिन फुर्सत मिलेगी तो दर्पण जी फिबोनाची सीरीज पर भी एक लंबा एक्सप्लेनर लिखेंगे, हुआ तो हम ही उसका वीडियो भी बनाएंगे। हमने जो फूल में बीज सेट करने वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, उसकी तस्वीरें हमने मैथ्स इज फन नाम की वेबसाइट के एक विजेट में अलग अलग नंबर्स रखकर बनाई। आप भी अपनी पसंद का सूरजमुखी बनाना चाहें तो इस लिंक पर जाकर के खेल सकते हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। नंबर 5 एक बहुत मस्त यूट्यूब चैनल है जिससे इस स्टोरी की रिसर्च में हेल्प मिली। अगर आपको नंबर्स में इस तरह की दिलचस्पी हो तो आप भी ये चैनल जाकर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अपनी दिलचस्पी की कोई चीज़ें इसमें मिल जाएं तो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि 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 ज़रूर करें। फॉर द रिकॉर्ड हम फिर से बता देते हैं कि एक्सप्लेनर, सुंदर एक्सप्लेनर जो मेरी भी नज़र में है, लिखा है दर्पण जी ने और इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त अमितेश ने। एडिट किसने किया है उनका नाम शुक्रिया अदा करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखते रहिए दी ललन टॉप।